Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। भारतीय बाजारों ने इतिहास रच दिया। इतनी जोरदार खरीदारी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी पिछले कुछ दिनों में आई है, और आज की तेजी तो खास इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड हाई लगा दिया। रिकॉर्ड सरो के लेवल की क्लोजिंग है, लेकिन ये लगातार 12वां ट्रेडिंग सेशन ऐसा जब निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोज दिया है। आज तक कभी भी निफ्टी ने 12 ट्रेडिंग सेशन पॉजिटिव क्लोज नहीं दिया था, आज करके दिखा दिया। ओपन हुए 25,249 के लेवल पे। आज के दिन का हाई है 25,268.35, ये अब तक का रिकॉर्ड लेवल है। लो लगाया है 25,199 का। तो बाजार इंट्राडे में तो झूल गया, एक दायरे में फंसा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो रिकॉर्ड स्तरों की है। 25,235 के लेवल पे बंद हो गए। 83 पॉइंट्स के गेन्स के साथ निफ्टी बंद हुआ। ये ऐतिहासिक लेवल है। और निफ्टी बैंक 198 अंकों की बढ़त के साथ 51,331 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 231 अंकों की बढ़त के साथ 82,365 के लेवल पे बंद हुआ। 41 शेयर्स निफ्टी के चढ़ गए, 9 गिरने वाले थे। निफ्टी गेनर्स में टॉप पे आया सिप्ला 2.25% ऊपर, बजाज फाइनेंस 2% चढ़ गया, एमएनएम 2% ऊपर, डिविस लैब्स, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स पे तेजी देखने को मिली। निफ्टी लूजर्स में टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स शामिल थे। एफएनओ गेनर्स में एयू स्मॉल बैंक ऐसे धमाकेदार चाल इसने दिखाई है सितंबर सीरीज की शुरुआत में, 7.5% उछल गया। मैक्स फाइनेंशियल 3.5% ऊपर। एमसीएक्स इंडिया पिछले कुछ दिनों से डोमिनेट कर रहा है, आज भी 3.5% चढ़ गया। यूपीएल 3.5% ऊपर रहा और बलरामपुर चीनी 3.5% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में वोडा आइडिया, एजीआर बकाया के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग, उसका इंपैक्ट देखने को मिला, 4% ये नीचे आ गया। वोल्टास 2.5% नीचे आया। कैनफिन होम्स, मैरिको, एलटीटीएस जैसे स्टॉक्स दबाव में रहे। मिड कैप गेनर्स में आज लिकर स्टॉक्स छाए रहे, जिसमें ग्लोबल स्पिरिट्स, तिलक नगर इंडस्ट्रीज, रैडिको इन स्टॉक्स में 7% से लेकर 19% की चाल बनी है। ग्लोबल स्पिरिट्स तो 19% चढ़ गया आज। इसके अलावा पेटीएम पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है और आज भी 12% चढ़ा। त्रिवेणी इंजीनियरिंग शुगर स्पेस में 8.5% ऊपर। जेएसएल 7% चढ़ गया। ओरिएंट सीमेंट 7% ऊपर। पीजीईएल, पटेल इंजीनियरिंग, गैब्रियल, जीएसपीएल, इन सब स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिली, लेकिन गिरने वाले भी थे। मिड कैप लूजर्स में जैकॉब 5.5% नीचे आया। पीडीएसएल 5.5% नीचे। नेटवर्क 18 4% ज्यादा टूट गया। एनबीसीसी, वीएसटी इंडस्ट्रीज, बासफ और हुडको जैसे स्टॉक्स में आज दबाव देखने को मिला। अब खबर जो आज बाजार पे डोमिनेट कर रही थी वो थी ये कि सरकार ने नोटिफिकेशन दिया कि 1 नवंबर 2024 से चीनी मिलों से इथेनॉल निर्माण पर लगा प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। ये खबर इतनी स्ट्रांग थी क्योंकि इससे शुगर केन की डिमांड बहुत स्ट्रांग होने वाली है, और 15 करोड़ किसानों को सरकार ने एक ही झटके में बहुत बड़ा तोहफा दे दिया। अब इथेनॉल के लिए ज्यादा गन्ना यूज होगा और उसका एक इंपैक्ट आज 2 सेक्टर्स पे पड़ गया, एक तो लिकर और दूसरा शुगर। लिकर इसलिए क्योंकि इथेनॉल जो है वो बेस स्पिरिट की तरह यूज होता है लिकर अल्कोहल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और आज आप देखो अल्कोहल लिकर से जुड़ी कंपनियां बहुत ही स्ट्रांग रिटर्न देती हुई नजर आई, जिसमें ग्लोबल स्पिरिट्स 19% ऊपर, तिलक नगर इंडस्ट्री 7% ऊपर, रैडिको 7% ऊपर, सूला, मैकडॉवेल, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। और शुगर तो ओपनिंग में तेज हो गया था क्योंकि खबर तो शुगर इंडस्ट्री के लिए थी, शुगर मिलों की तो चांदी हो गई। अब ये जो बैन लगा हुआ था इथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर, अब ज्यादा इथेनॉल प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग 12% ऊपर, धामपुर शुगर 7.5% ऊपर, अवध शुगर 7% चढ़ गया, राणा शुगर, दालमिया शुगर, रेणुका, बजाज हिंद, बलरामपुर चीनी, इन सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में मेट्रोपोलिस 3% चढ़ गया। लॉरस लैब्स, एल्केम, ल्यूपिन, ग्लेनमार्क 2.5% से 3.25% का रिटर्न दे गए। सिप्ला, ग्रैन्यूल्स जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। रियल एस्टेट स्टॉक्स एक्टिव हुए, जिसमें प्रेस्टीज, फिनिक्स लिमिटेड, ओबरॉय रियल्टी, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज का दिन था। सीरीज के पहले दिन चढ़ गए। आईटी सेक्टर में परसिस्टेंट, टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर्ज, इन स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, लेकिन एलटीटीएस और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। ऑटो स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं वैसे, क्योंकि अगले हफ्ते ये जो अगस्त महीना है इसके ऑटो बिक्री आंकड़ों को ट्रैक किया जाएगा। उससे पहले टीवीएस मोटर 2.5% चढ़ा है, एमएनएम 2% ऊपर रहा, हीरो मोटोकॉर्प 2.25% चढ़ गया, बॉश, अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, आयशर मोटर्स जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। आईपीओ मार्केट में आपको पता ही है कि इस समय हलचल ज्यादा देखने को मिल रही है। इकॉस इंडिया मोबिलिटी एंड हॉस्पिटैलिटी का आईपीओ आज बंद हो गया 64.18 टाइम्स भरकर। प्राइस बैंड था 318 से 334 रुपए प्रति शेयर का। इशू साइज था 601.2 करोड़ रुपए। पूरा ओएफएस था और भर भर के बोलियां मिल गई। बाजार स्टाइल रिटेल का आईपीओ आज से 3 सितंबर तक खुला रहेगा। पहले दिन 0.73 टाइम्स भर चुका है।
370 से 389 रुपीज प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। इशू साइज है 834.68 करोड़ रुपीज। 148 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, बाकी का है ओएफएस। अब आगे क्या होगा? देखिए, निफ्टी ने इतिहास तो रच दिया और जैसे इस वीडियो में आपको बताया कि लगातार 12वें ट्रेडिंग सेशन निफ्टी ने पॉजिटिव क्लोजिंग दे दी है। ये अब तक कभी नहीं हुआ था। 1996 में निफ्टी लॉन्च हुआ था। उसके बाद एक बार 2007 में 11 ट्रेडिंग सेशंस निफ्टी पॉजिटिव था, लेकिन वो रिकॉर्ड टूट गया आज। अब 12 ट्रेडिंग सेशंस लगातार निफ्टी पॉजिटिव हो गया इस बार की रैली में। तो ये तो चौंकाने वाली रैली बन गई मार्केट में। और इसमें मेजर जो ट्रिगर है वो है यूएस फेड से एंटिसिपेशन बहुत ज्यादा हो गई है कि वो इस बार इंटरेस्ट रेट कट करेंगे सितंबर में। उसके चलते आप देख रहे हो ग्लोबल मार्केट्स में एकदम से तेजी बन गई है। निफ्टी ने आज 25,268.35 का रिकॉर्ड हाई छुआ है। बाजार बंद होने के बाद हालांकि क्वार्टर 1 जीडीपी के आंकड़े आए हैं। जैसा कि अनुमान था कि स्लो डाउन देखने को मिलेगा, बिल्कुल वही हुआ। क्वार्टर 1 जीडीपी ग्रोथ 6.7% रही है, 5 तिमाही में सबसे कम। लेकिन बाजार इसको भी नकारेगा अभी, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत स्ट्रांग है। कोई डिप आ गई ना इतने बड़े बुल रन में, तो वो खरीदारी की तरह यूज होगी। फिलहाल बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है। 5 अगस्त के निचले स्तर से डेटा हम आपको रोज दिखाते हैं और देखने वाली बात भी है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये बहुत ही गजब की चाल निफ्टी ने दिखाई थी इस बार। तो 5 अगस्त के निचले स्तर से 1374 अंकों की दौड़ लगा चुका है निफ्टी। लगभग 5.7% बैठता है ये। ऐसी जोरदार रिकवरी दिखाई है ना। और अब तो आज सितंबर सीरीज का आगाज हो गया। बुल्स अभी फिलहाल 25,100 25,050 का स्तर बचाने की कोशिश करेंगे। ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। जब तक इसके लेवल के ऊपर है तब तक कॉन्फिडेंट रहेंगे। अब बेहद अहम स्तर के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। हम बार बार बोल रहे हैं कि 25,360 एक ऐसा लेवल हो सकता है जहां पर आके बियर्स जो हैं वो चुनौती दें। दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे ये सवाल है, लेकिन कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं जिसको टेक्निकल एनालिस्ट बहुत क्लोजली वॉच करते हैं। तो 25,360 ये वो एक लेवल है। तो मोटा मोटा आप समझो 25,360 से 25,400 एक जोन होगा जहां पर रेजिस्टेंस मिल सकती है। और पहले बाजार को बहुत अच्छा स्ट्रेच मिल चुका है। बाजार में इस समय पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखें। होता है वैसे यही है, इंट्राडे में फटाफट से प्रॉफिट बुकिंग होती है ऐसे मार्केट में, क्योंकि आप एक रन के बाद बिल्कुल टॉप मोस्ट पोजीशन पे जाके पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हो और इंट्राडे में पहले ही मार्केट ऊपर खुला है। तो ऐसे ट्रेड नहीं करें। कोई भी डिप आए, जो कि भी आ नहीं रही है, बट कोई भी डिप आए इंट्राडे में भी, तब आप पोजीशन बनाएं। नहीं तो फिर पोजीशन संभालनी मुश्किल हो जाएगी। पोजीशन साइजेस थोड़ी कम रखें। अगले हफ्ते अगस्त ऑटो बिक्री आंकड़ों पर नजर है। अगले हफ्ते मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज पीएमआई के आंकड़े भी जारी होंगे और सोमवार को लेबर डे के मौके पर यूएस के बाजार बंद रहेंगे। लेकिन मार्केट्स अभी बुल रन इंटैक्ट है। डिप आ गया तो ऐसा लग रहा है खरीदारी का मौका होगा, क्योंकि आप ओवरस्ट्रेच हो। इसलिए कह रहे हैं कि कोई बड़ी पोजीशन ना बनाएं, एक डिप का इंतजार करें। लेकिन ऐसा लग रहा है कि यूएस फेड की पॉलिसी से पहले बुल्स की ताकत इंडियन मार्केट्स में ज्यादा रहेगी। और आज तो ये जो खड़ी चढ़ाई है 12 ट्रेडिंग सेशन, तो एक नया रिकॉर्ड निफ्टी ने बना दिया। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।